ओके, एक्टिविटी 4.7 टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके लिए हम पीएच चेक कर सकते हैं दोनों का। ओके, जिसका पीएच ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलो फटाफट से, जिसका पीएच ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। पक्का पक्का, कहां से देखा? चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि जितना पीएच ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम, जितना पीएच लो उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। आया समझ में? acid with the pH 2 and acid with the pH 5, in both with the pH 2 is more acidic than the with the pH 5। आया समझ में? and how much more acidic, ये भी मैंने एक एमसीक्यू बताया था आपको। स्ट्रेंथ ज्यादा कितनी होगी, होगी तो सही है, लेकिन कितना ज्यादा एसिडिक होगा। वेट, तब तक डाउन द स्टेज जाओ, सेकंड फ्लोर पे नॉक करना। जैसे मैंने क्या बोला, pH 2 वाला एसिड मोर एसिडिक है, किसके कंपेयर में? pH 5। ओके, काट लेता है, सो गया ना, इसके लिए रखा है मैंने, इसको तो पता ही नहीं चला। ओके, pH 2 एंड pH 5, उसमें pH 2 वाला एसिड जो है वो मोर एसिडिक है देन द विद द एसिड विद pH 5। बट कितना ज्यादा एसिडिक होगा आप सोचो, जब तक वेद नहीं आता तब तक मैं डांस करता हूँ। मैं तो भूल गया यार, ये मुझे आता था पर भूल गया मैं। धा धी धा ना 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 धी धा धा, वापस पढ़ना पड़ेगा। चलो वो आ गया जल्दी से, आपका टाइम अप होने आया। 3 कैसे? 3 कैसे? हर एक आंसर में कैसे आएगा? तो सही में बोले तो 10⁻³ 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि पीएच में आपने लॉग लिया था तो वो 10 के पावर में चला जाता है। तो डिफरेंस कितना बना 2 और 5 के बीच में? उसको 10 के ऊपर ले जाना है, 10⁻³ टाइम स्ट्रॉन्गर। मैंने बोला था आपको एमसीक्यू, जिसका pH 2 है ना, जिसका pH 2 उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻²। याद आया? ये 2 ऊपर चला जाता है 10 के ऊपर, इसको लॉग लगता है तब pH 2 बनता है, ऐसा सिखाया था। और 5 है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये दोनों का रेशियो 10⁻² अपन 10⁻⁻5। ऐसा मैंने सेकंड चैप्टर में सिखाया है, ध्यान रखना आप लोग। ओके, आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द litmus paper test? Yes, both acid turns blue litmus paper to red and thus both acids are indicated by the which test? है तो एसिड ही, मतलब कि वो ब्लू को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेड में। बताया था आपको, देखो कैसे बताया था, ब्लू का बी होता है और पहले बेस का बी होता है और ब्लू का भी बी होता है, दोनों के बीच में आर घुस जाता है, मतलब कि बेस रेड को किस में कन्वर्ट करता है? एसिड ट्रिक दी थी, एसिड ट्रिक दी थी। ओके चलो, और एसिड जो है वो उल्टा कर देगा, ये ऐसे ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू। आया समझ में? मेटल एक्टिविटी सीरीज में क्या ट्रिक दी? मेटल एक्टिविटी सीरीज जो थी ना, उसमें क्या ट्रिक दी? थर्ड नहीं करवा, भागी क्या कर रहे हो आप लोग? चलो फटाफट काम करो। Does the universal indicator shows them equally strong acid? So pH value of both acids of the same concentration as obtained using the universal indicator are
डिफरेंट। देखो पीएच पेपर, लिटमस पेपर आपको सिर्फ यही बताएगा कि भाई पीएच सॉरी एसिड है कि नहीं, बट अगर आप यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर यूज करते हो तो आपको स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था एक पूरा स्ट्रिप जिसमें डिफरेंट सेट्स थे, तो उससे पीएच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चल जाती है। यस और नो? पीएच वैल्यू ऑफ डाइल्यूट एसिडिक एसिड इज, while dilute hydrochloric acid is, or which indicates that acidic acid is weak acid and hydrochloric acid is strong, या तो that is the weak than the hydrochloric acid. Yes or no? अब आपको पूछे कि how much strong is hydrochloric acid than acetic acid? Very good, 10:2, यानी कि 100 times stronger है। आया समझ में? आया ना? तो एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है? फिर आपको क्वेश्चन आए कि एसिटिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कीजिए और आप बोलोगे सर पूरी बुक में एसिटिक एसिड नहीं था, तो गलत है। जो इथेनोइक एसिड है उसी का नाम क्या है? ओके, तो पहला है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एस्टर बनाने का रिएक्शन। एस्टर इज वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आया समझ में? जैसे आपने पॉलिस्टर होता है, बट आपने पॉलिस्टर सुना होगा। हम घर में वो कपड़े को बोलते हैं पॉलिस्टर, वो ईस्टर, पॉलिस्टर। ओके, उसमें ईस्टर ग्रुप होता है या कभी एस्टर बोलते हैं, तो एस्टर ग्रुप होता है। गॉट इट? नाउ व्हाट टाइप ऑफ दिस एस्टर ग्रुप? इट्स अ बंच ऑफ मॉलिक्यूल लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ ओ। इसके साइड, इस साइड कार्बन का कनेक्शन होगा, इस साइड भी कार्बन की चेन हो सकती है, बराबर। बट बीच में कौन सा ग्रुप आना चाहिए? सी डबल बॉन्ड ओ ओ। जैसे OH एक फंक्शनल ग्रुप था, COOH फंक्शनल ग्रुप था, याद आया? वैसे सी डबल बॉन्ड OO यानी COO, शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे COO, बराबर। बट ऐसे लिखते हैं ना तो बॉन्ड स्ट्रक्चर पता नहीं चलता, इसलिए ए वाला हैबिट लगाते हैं हम। बुक वाले ए वाला लिख के देंगे क्योंकि ये लिखना बहुत ईजी हो जाता है, ऐसे करना टाइप करने में डिफिकल्टी होती है। आया समझ में? बट हमें हैंड से लिखना हो तो हम अच्छे से लिख सकते हैं ताकि हमारा नॉलेज बना रहे कि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ है एंड देन अगेन कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। सो दिस इज द एस्टर ग्रुप। विच ग्रुप? तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाने का रिएक्शन। तो सिंपल सा एक मंत्र याद रख लो, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मेक एस्टर ग्रुप। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मेक्स द एस्टर ग्रुप। ओके, तो समझेंगे आप। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ in the presence of acid catalyst form ester and ये एसिड कैटालिस्ट इसलिए लेने हैं क्योंकि जो भी वाटर फॉर्म हो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, नहीं तो फिर उल्टा भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव यू एस्टर प्लस वाटर, तो वाटर को एब्जॉर्ब करना रहेगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। एस्टर प्लस वाटर गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। आया समझ में? इसलिए जैसे वाटर बनता है तुरंत हम उसको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट टू फॉर्म द व्हाट? एस्टर एंड वाटर। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज विच एसिड? एंड इथेनॉल CH3 CH2OH, दैट इज इथेनॉल। अब आपको पता है कि एसिड है, एसिड क्या रिमूव करता है? एसिड H+ देता है। एसिड क्या रिमूव करता है? H+, और यहां से जाएगा OH, क्या बना? अब समझ में आया इसको उल्टा क्यों लिखा था? CH3 CH2OH है ना, वो दिखाने के लिए हमने ऐसा नहीं लिखा, बराबर। ऐसा उल्टा लिखा क्योंकि हमें दिखा पाए, समझ पाए। तो यहां से क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड OO दिखा, और पीछे क्या बचा? बस आपको ऐसे लिखना है और कंबाइन करना है, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। दिस इज नॉन एज, अगर इसको देखे तो 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो क्या हो गया? इथाइल, और 2 कार्बन में CH3 COO-, एसिटिक एसिड का ही है वो, तो इसमें 8 लगता है। लास्ट में क्या लगता है? 8। जैसे अल्कोहल में ऑल लगता है, वैसे यहाँ पे एस्टर में क्या लगेगा? 8, तो एसिटेट। आया समझ में? 2 कार्बन के लिए एसिटेट और 2 कार्बन के लिए यहाँ पे इथाइल, तो इथाइल एसिटेट। क्लियर हुआ? Esters are sweet smelling liquids and are used in making the perfumes as well as flavoring agents. The reaction of the esters with an alkali forming an alcohol and sodium salt of carboxylic acid
is called saponification reaction, sop making process, which is known as saponification reaction. आया समझ में? एस्टर का किसके साथ रिएक्शन? अल्कली. what do you mean by alkali? Base which dissolved in the water known as alkali. अगर हमने सोडियम का बेस लिया है, NaOH लिया है हमने, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. मानो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सोडियम सॉल्ट क्या होगा? तो CH3COOH है, H निकल के Na आ जाएगा, H+ निकल के कौन आ जाएगा उसकी जगह पे? Na. तो दैट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. दैट इज नथिंग बट व्हाट? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. वैसे बड़े 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 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हो, ओके, उसमें आपको सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, विच इज नोन एज सॉप. क्या बोलते हैं उसको? सॉप. और सॉप बनाने के इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं. क्लियर? वॉशिंग सॉप, बाथिंग सॉप, याद है ना? On treating with the sodium hydroxide, which is an alkali, ester is converted back to the alcohol and sodium salt of, जैसे कि ये CH3COO, देखो अभी ये ऐसे यहाँ पे पूरा लिखा था, CH3C डबल बॉन्ड O, तो COO, फिर CH2CH3 ऐसा लिखा था ना, तो CH3COO आ गया CH3COO, फिर ये पीछे वाला भी कंबाइन कर लिया, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 कर दिया. अब इसको NaOH के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो वापस यहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड पहले कनेक्ट हुए थे वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और OH जो है वो इसके साथ चला जाएगा C2H5 के साथ, और Na इसके साथ चला जाएगा. बराबर? CH3COO Na, which is known as sodium acetate, and this C2H5OH known as ethanol. तो एस्टरिफिकेशन पूरा समझ में आया? अभी देखो हम बहुत लंबा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. 3-4 मार्क्स में लंबा क्वेश्चन आ सकता है. 2 मार्क्स में पूछना हो तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन एस्टरिफिकेशन. एक्सप्लेन एस्टरिफिकेशन, तो आपको 2 मार्क्स में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं. ओके, चलो नंबर 2, रिएक्शन विद द बेस. है क्या ये? एसिड. एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे उसको. सॉल्ट एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर. तो लाइक अ मिनरल एसिड, HCl, HNO3, H2SO4, कार्बोक्सिलिक एसिड react with the base to form the salt, and this is called neutralization reaction. Ethanoic acid like CH3C double bond OH react with the sodium hydroxide, that is NaOH, forms the sodium ethanol, which is nothing but salt, and gives water. तो सिंपल वैसे का वैसे देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH है, NaOH सीधा रखने की जगह पे ऐसे लिखा NaOH, ताकि आपको पता चले कि एसिड में से क्या निकलने वाला है? H, और NaOH में से तो बाकी क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड ONA आ गया, सोडियम इथेनोएट सॉल्ट. गॉट इट? और H2O. देखो इसको सोडियम एसिटेट भी बोल सकते हैं, पीछे एसिटेट भी आ सकता है जो पहले लिखा था वैसे, या तो फिर इथेन है तो ऑइड लगेगा, तो इथेनॉइड. आया समझ में? इथेनॉइड इज द IUPAC नेम, एसिटेट इज द कॉमन नेम. आगे एसिटेट था, आया ना? तो एसिटेट इज विच नेम? कॉमन नेम, जो पहले से जानते थे लोग, ट्राइबल नेम से, पुराना नेम. फिर IUPAC आया, उसने कुछ रूल्स सेट किए, एंड देन उसके थ्रू जो नाम बना, दैट इज द इथेनॉइड. आया समझ में? आया ना? यस. 3 कार्बन हो गए तो प्रोपोनेट हो जाएगा. ओके, चलो. जैसे ए इथेन का स्पेलिंग था ना, ETHANE, ई निकाल के OH लगाया, OATE, तो प्रोपेन में से ई निकाल के OH, प्रोपेनोइट. आया समझ में? रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. तो ए वाली बात याद आ रही है आपको? एसिड बेस में पढ़ा है हमने. कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिडर इज अ बेस, बट वीक बेस. ऐसे बेस है वीक बेस, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे. किसके साथ रिएक्शन करेंगे? स्ट्रॉन्ग. तो ए थोड़ा बहुत मिनरल एसिड जैसा है. एसिडिक एसिड जो है वो है तो ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड नहीं है. मिनरल एसिड में H2SO4, HCl, HNO3 ऐसे एसिड्स आते हैं मिनरल एसिड में, है ना? सुनते भी जाना है, पढ़ते जाना है, समझते जाना है. ऐसा नहीं कि भाई पूरा साल अभी खत्म होने को है, मस्त चैन हमारी छूट जाने वाली है, या कौन बैठेगा, वो सब आप टेंशन. हाँ, इंसान देखो कैसे नींद में भी बुझला है, इंसान, है ना? ऐसे ये सारी चिंता आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये समय का चक्रव्यूह है. आप जाओगे, दूसरे लोग आएंगे, दूसरों को भी मैं सैम बोलूंगा,
वो सुन के जाएंगे, तीसरे आएंगे, बट कोई एक अगर अपने जीवन में लेके जाएगा तो उसका नैया पार। बराबर? तो प्लीज बी अटेंटिव, ऐसे इडल मत बैठो, एकदम फ्रेश बैठो, एक्टिव बैठो, मेरी सारी बातें सुनो, क्योंकि बहुत ना इनका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो अब सुनना। तो CH3COOH इज लाइक अ मिनरल एसिड, विच एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे वर्क करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तभी वो वीक बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, बाकी डायरेक्ट करता नहीं है। वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे अल्कोहल की भी एसिडिक प्रॉपर्टी है, बताया था मैंने, अल्कोहल के आगे इथेनॉल में से H+ निकला होगा। ओके, अल्कोहल भी OH होता है ना, वो भी H+ निकाल सकता है, लेकिन वो बहुत वीक एसिड है, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत वीक है, इसलिए वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन इथेनॉल